सो हाय एवरीवन, समीर दिस साइड एंड फ्रॉम पंजाब। सो गाइज, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा पूरा का पूरा हाइप के ऊपर रहने वाला है कि हाइप क्या होता है और अर्जेंसी किस चीज की क्रिएट करनी होती है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हमारा जो बिजनेस है ना वो पूरा का पूरा हाइप और अर्जेंसी के ऊपर टिका हुआ है। हमारा जो हाइप है और अर्जेंसी है ना एक नमक की तरह काम करता है हमारे बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सब्जी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, अगर उसके अंदर आप नमक नहीं डालोगे ना तो सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। सेम इसी तरह हमारे बिजनेस के अंदर अगर आप कितने भी अच्छी तरीके से फॉलो अप कर लो, इन्विटेशन कर लो, क्लोजिंग कर लो, ऑब्जेक्शन हैंडल कर लो, अगर सही टाइम पे सही चीज की आप हाइप क्रिएट नहीं करोगे, अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है सामने वाले पर्सन आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा। आपको ये समझने की जरूरत है हाइप क्या होता है और अर्जेंसी क्या होता है। हाइप का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। फॉर एग्जांपल, आप है ना किसी शादी में जा रहे हो तो आपके दोस्त आपने पूछा कि भाई वहां पे शादी है क्या? आपने बोल दिया हाँ नॉर्मली शादी है। दूसरी तरफ मैं हूँ, मेरे से वो पूछेगा कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं, तो मैं उसको बढ़ा चढ़ा बोलूँ भाई ये है, ऐसा है, वैसा ये हो। इसको बोलते हैं हाइप। अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ना आईफोन मिल रहा है, आईफोन आपको ना मान के चलो 1 लाख का आईफोन आता है, 1 लाख का आईफोन अगर आपको 50,000 रुपये मिल रहा है, वो सिर्फ एक दिन का टाइम है, सिर्फ एक दिन का टाइम है। अगर मैंने आपको उसकी हाइप दे दी, वो सॉरी अर्जेंसी कर दी कि भाई तेरे पास एक दिन का टाइम है, भाई तेरे पास 12 घंटे बचे हो, भाई तेरे पास 2 घंटे बचे हुए, तेरे को 1 लाख का फोन 50,000 रुपये मिल रहा है, 40,000 रुपये मिल रहा है, अगर तू लेगा तो भाई बेनिफिट। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, हाइप और अर्जेंसी मिला के ये फोमो क्रिएट करता है, मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट से मिक्स होती है। ठीक है जी। अब मैं आपको अगला चीज बताता हूँ, बहुत काफी सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हाइप क्या होता है, वो सॉरी हाइप अर्जेंसी क्रिएट करना क्यों जरूरी होता है। मैं आपको बताता हूँ हाइप और अर्जेंसी क्रिएट इसलिए करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाले पर्सन को आप वेबिनार दिखा रहे हो, सेशन में बैठा रहे हो, अगर सामने वाले पर्सन को अगर हाइप क्रिएट नहीं करोगे, जब बिजनेस को स्टार्ट करने की बारी आएगी तो पर्सन आजकल आजकल करते 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 ऐसे आपके साथ वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा, वो छोड़ को चला जाएगा आपको एंड आपके बिजनेस को भी वो लाइटली लेगा। राइट है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर हाइप किस चीज की क्रिएट करनी है, अर्जेंसी किस चीज की क्रिएट कर रही है। अब सवाल आता है, यही सवाल आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाइप आपने सबसे पहले ना खुद की क्रिएट करनी है। सामने वाले पर्सन को ये लगना चाहिए कि भाई तू मेरे पास नहीं है, तेरे जैसे ना मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले खुद की हाइप करो। अगर मैं तेरे को सेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा ना तो तेरे पास लिंक नहीं जाएगा। तो आपने सबसे पहले खुद की हाइप क्रिएट करनी है। दूसरी चीज ये है कि आप अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट कर सकते हो कि जो भाई देख, आज मैं भी जो कुछ हूं, मेरे अपलाइन ने मेरे को एक एक चीजें करके सिखाई है, क्या है, तो भाई जब मेरे को हेल्प कर सकती है, मेरे को बना सकती है, तो तेरे को भी वो बना सकती है। तो यहाँ पे अपने अपलाइन के भी हाइप क्रिएट कर दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपलाइन के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल देते हो, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपलाइन के बारे में ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना, जैसा है वैसा ही आपने बताना है। ज्यादा आपने बिजनेस के अंदर ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ओके जी। अब आता है बारह, यहाँ पे फॉरएवर की भी आप हाइप क्रिएट कर सकते हो कि फॉरएवर लिविंग कंपनी प्रोडक्ट्स इतने देशों में चल रही है, 45 सालों से चल रही है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है। इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर 2000 ईस्वी में आई थी। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप हाइप बना सकते हो। अब अगला पॉइंट आता है हमारा ट्रेनिंग सिस्टम का भी आप हाइप बना सकते हो। ट्रेनिंग सिस्टम का आप हाइप बना सकते हो एंड स्लॉट का भी बना सकते हो, सीट का बना सकते हो, कॉम्बो का बना सकते हो। कॉम्बो की आप बहुत ज्यादा, अगर जितना ज्यादा आप हाइप स्टार्टिंग से बना के चलोगे ना उतना ही ज्यादा वेल एंड गुड है। काफी बार क्या होता है कि सामने वाले पर्सन ने डे 1 लगा लिया, हाइप आपने क्या किया, मेंटेन रखा डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में। जब डे 3 में सामने वाले पर्सन को काम स्टार्ट करने की बारी आती है तो हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, सामने वाला पर्सन बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा। हम वहां पे क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग से अपने हाइप को मेंटेन करके चलते हैं ना, तो जब स्टार्ट करने की बारी आती है तो हमारा जो हाइप होता है ना, अर्जेंसी होता है, हम लो कर देते। इस वजह से कहीं ना कहीं पर्सन हमारे बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, हमारे साथ वो काम को स्टार्ट नहीं करता है। ठीक है। अब सामने वाले पर्सन देखो आपको छोड़ के क्यों जाता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सामने वाले पर्सन आपको छोड़ के क्यों जाएगा? क्योंकि आपके साथ है ना, सामने वाले पर्सन को रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ, सामने वाले पर्सन ने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, इस वजह से सामने वाला पर्सन छोड़ के जाता है। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने अपने अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट किया, अपने सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट किया, विश्वास किया। अब ये चीज हुआ कैसे? सामने वाले पर्सन ने, आपके अपलाइन ने आपके ऊपर ट्रस्ट दिलवाया ना। आप कैसे दिलवा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, जो सामने वाला पर्सन है वो आपको कुछ भी बता रहा, पहले आप सुनो उसकी, ठीक है, ना कि बोलने लगो। काफी सारे लोग क्या होते हैं कि ज्यादा बोलने लगते हैं, सामने वाले पर्सन को सुनते भी नहीं है। तो सामने वाले पर्सन को आप सुना करो, सामने वाले पर्सन को वैल्यू करो आप। अगर आप सामने वाले पर्सन की वैल्यू करोगे ना तो सोचेगा कि हाँ यार, कोई पर्सन है जो मुझे सुन रहा है, कोई मुझे सुन रहा है, मैं अपनी अपनी जो कहानी है मैं उसे बता सकता हूँ।
राइट है। तो आपने क्या करना है, सामने वाले पर्सन को इमोशनली अटैच होना है, आपसे सवाल पूछ, सामने वाले पर्सन को राइट सवाल पूछना है ताकि वो सामने वाला पर्सन आपको राइट जवाब दे सके, राइट। अब दूसरी चीज ये है, काफी सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना, अपने बिजनेस के साथ होनेस्ट नहीं रहते, ईमानदार नहीं रहते, है ना। तो आपने बिजनेस में क्या करना, होनेस्ट रहना, ईमानदार रहना है। काफी बार क्या होता है कि मम्मी पापा को हम बोलते रहते, मम्मी पापा को आंखों में धूल झोंकते रहते कि हाँ मम्मी काम कर रहे काम कर रहे काम कर रहे, और यहाँ पे पता चल रहा है कि बेटा यहाँ पे कुछ और ही कर रहा है। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपने कभी भी अपने बिजनेस के साथ होनेस्टी, मतलब आपने बिजनेस के साथ ईमानदारी के साथ काम करना है, ओके। तो अगर आप बिजनेस के साथ लॉयल रहोगे, आप अच्छे तरीके से काम करोगे, तो आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी किस लेवल के हमें ट्रीटमेंट देती है, किस लेवल के हमें लाइफ देती है, ओके जी। तो आपने हमेशा ऑलवेज टाइम अपने बिजनेस के साथ लॉयल रहना है, ओके। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था गाइज, ओके। तो आज सभी को जितने भी मैंने पॉइंट बताए, किसी भी तरफ गलती हुआ होगा तो आप एडजस्ट कर सकते हो, ये क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है जी। तो अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। और इसी से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहूँगा। और अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ आपको समझ में आया हो, कैसा लगा आपको, अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कुछ यार टाइप कर देना आप, ताकि मेरे को भी मोटिवेट होता रहो और आपके लिए भी अच्छी खासी वीडियो बना के ले